आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 अप्रैल को एमएलबी स्कूल में आयोजित होने वाले बहु दिव्यांग शिविर की तैयारियों के मद्देनजर कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया और शिविर के आयोजन के दौरान किए जाने वाली व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। धान खरीदी की प्रक्रिया के तहत अभी भी कुछ किसानों का भुगतान लंबित है। इस मामले में खाद्य अधिकारी तकनीकी त्रुटि होने का हवाला दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में लगभग 30 से 40 किसान भुगतान के लिए भटक रहे हैं। राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के तहत विश्व श्रवण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में निःशुल्क दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए। दिल्ली और पंजाब में मिली सफलता के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है। जबलपुर में बदलाव संकल्प यात्रा निकालते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा के लूट तंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। गर्मी का मौसम आते ही अग्नि दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। बुधवार को भी 2 स्थानों पर अग्नि हादसों की घटना सामने आई है। साइंस कॉलेज के सामने झाड़ियों में आग लग गई थी, तो वहीं दूसरी घटना नया गांव आईटी पार्क के पास की है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं बिजली के तारों में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग रही है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। सिविक सेंटर में एक बिजली के खंभे पर अचानक भड़की आग से दहशत फैल गई। आग बढ़कर बेकाबू होती उसके पहले ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। गोराबाजार निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत एडिशनल एसपी से की है। एएसपी ने मामले की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। गढ़ा थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गढ़ा क्षेत्र में सट्टा खिलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से 6,830 रुपए नकद एवं सट्टा खिलाने की सामग्री बरामद की गई है। आईपीएल शुरू होते ही शहर में सटोरिये भी सक्रिय हो गए हैं। गोहलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने समता कॉलोनी स्थित घर में दबिश देकर आईपीएल का सट्टा खिला रहे एक सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य सटोरिया मौके से फरार हो गया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मानसिक दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने विक्टोरिया में लगा निःशुल्क शिविर। विकलांगता प्रमाण पत्र एवं रेलवे कंसेशन किए गए जारी। और आईपीएल का सट्टा खिलाते एक सटोरिया गिरफ्तार, एक हुआ फरार। गोहलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की कार्यवाही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 अप्रैल को एमएलबी स्कूल में आयोजित होने वाले बहु दिव्यांग शिविर की तैयारियों के मद्देनजर कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया और शिविर के आयोजन के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। 7 अप्रैल को शासन के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एमएलबी स्कूल में बहु दिव्यांगों के लिए विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर इलैया राजाटी एमएलबी स्कूल पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि इस शिविर का मकसद दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण करना भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मानसिक दिव्यांग एवं बहुविकलांग बच्चों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनको सभी जितनी शासकीय योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करना है। चिकित्सकीय दृष्टि से उन्हें जो संसाधनों की ज़रूरत है, जिस तरह के उपचार की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड करना है। इस हेतु कलेक्टर महोदय, नगर निगम कमिश्नर, सीओ जिला पंचायत एवं नगर के गणमान्य नागरिक डॉक्टर जामदार, डॉक्टर दीपांकर बनर्जी सभी का एक सामूहिक दौरा था कि 7 तारीख को जो एमएलबी स्कूल के प्रांगण में जो विशेष शिविर का आयोजन है उसकी रूपरेखा तैयार करना। शिविर में बड़ी संख्या में बहु दिव्यांग हितग्राही शामिल होंगे।
धान खरीदी की प्रक्रिया के तहत अभी भी कुछ किसानों का भुगतान लंबित है। इस मामले में खाद्य अधिकारी तकनीकी त्रुटि होने का हवाला दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में लगभग 30 से 40 किसान भुगतान के लिए भटक रहे हैं। धान खरीदी की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद भी अभी तक जिले के लगभग 1% किसानों के खातों में भुगतान की जाने वाली राशि जमा नहीं हुई है, लिहाजा किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी त्रुटि की वजह से भुगतान होने में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही किसानों के खातों में राशि जमा करा दी जाएगी। कुछ किसानों के खाते में नंबर में उनकी मतलब त्रुटि थी, तो उसमें संशोधन करने के उपरांत जो है उनका पैसा आ रहा है। वो बहुत कम किसान होंगे, मुश्किल से ज़िले में 20 या 30 किसान ऐसे होंगे जिनमें आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है किन्हीं कारणवश तकनीकी त्रुटि से और कुछ किसानों के खाता संशोधन की वजह से। तो उम्मीद है कि हम लोग इस हफ्ते में धान उपार्जन का पूरा भुगतान कर सकते हैं। राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के तहत विश्व श्रवण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में निःशुल्क दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में मानसिक दिव्यांग बच्चों एवं बहुविकलांग बच्चों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं रेलवे कंसेशन बना कर दिया गया। 290 से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए। शिविर में जुड़े चिकित्सकों ने बताया कि 7 अप्रैल को जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर आयोजित होने वाला है, जिसमें 4500 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को रिहेबिलिटेट करने का लक्ष्य तय है। आज मानसिक दिव्यांग बच्चे जो रहते हैं, मानसिक दिव्यांग और बहुविकलांग सेरेब्रल पाल्सी ऑटिस्टिक बच्चे, उन बच्चों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आज शिविर आयोजित किया गया है। एक्चुअली कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार 7 अप्रैल को जिला स्तर से एक वृहद स्तर पे शिविर आयोजित होना है, जिसमें मानसिक दिव्यांग, बहुविकलांग, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी इस तरह के बच्चों को ऑल ओवर पूर्ण रूप से उसको रिहेबिलिटेट करना है, पुनर्वासित करना है। इस चीज़ के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो उक्त दिवस की तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले विकलांगता प्रमाण पत्र की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस तरह शिविर आयोजित करके, जैसे कि आज लग रहा है शिविर और ब्लॉक वाइज भी लगे, कल से अपना स्टार्ट है। हर ब्लॉक में शिविर आयोजित रहेगा। एक दिन में 2 शिविर लगने हैं मानसिक बच्चों के लिए, तो वहाँ विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। दिव्यांग शिविर में विशेष जरूरत वाले बच्चों के अभिभावकों को शासकीय योजनाओं की जानकारियां भी दी गईं, ताकि बच्चों का पुनर्वास आसान हो सके। गर्मी का मौसम आते ही अग्नि दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी है। बुधवार को भी 2 स्थानों पर अग्नि हादसों की घटना सामने आई है। साइंस कॉलेज के सामने झाड़ियों में आग लगी थी, तो वहीं दूसरी घटना नया गांव IT पार्क के पास की है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। गर्मी का मौसम आते ही अग्नि दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो गया है। बुधवार को साइंस कॉलेज के सामने झाड़ियों में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लिहाजा आग फैल नहीं पाई। ये मैं सुबह निकल रहा था तो साइंस कॉलेज के सामने यहाँ पे झाड़ियों में आग लग गई थी, बट दमकल कर्मियों की गाड़ियों ने आके समय से आग बुझा दी थी और वैसे कुछ दुर्घटना हुई नहीं और सब ठीक रहा। वहीं नया गांव स्थित IT पार्क के समीप भी झाड़ियों में आग लगने की सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बिजली के तारों में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग रही है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। सिविक सेंटर में एक बिजली के खंभे पर अचानक भड़की आग से दहशत फैल गई। आग बढ़कर बेकाबू होती उसके पहले ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। सिविक सेंटर में JDA कार्यालय के पास अचानक बिजली के खंभे पर आग भड़क उठी। बिजली के तारों में आग लगने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि आग बढ़कर बेकाबू होती या तार टूटकर सड़क पर गिरते, इसके पहले ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर फॉर्म टेंडर से आग बुझा दी। हाँ, सिविक सेंटर में खंभे में आग लग गई थी, जिसे एक्सटिंग्विशर से बुझाया और अभी भी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हुआ, MP वाले लेट आए तो। आग बुझाने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।
दिल्ली और पंजाब में मिली सफलता के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है। जबलपुर में बदलाव संकल्प यात्रा निकालते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा के लूट तंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाशने में जुट गई है। इसी प्रयास के तहत बदलाव संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत जबलपुर से हुई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा का विकल्प बनेगी आम आदमी पार्टी। भाजपा के लूट तंत्र को समाप्त किया जाएगा। आज जबलपुर में बदलाव संकल्प यात्रा निकालकर मां नर्मदा की नगरी से आम आदमी पार्टी 2023 में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। ये संकल्प यात्रा जो बदलाव की है प्रदेश के अन्य जिलों में भी चलेगी। हम संगठन से लेकर चुनावी तैयारी में हर तरीके से जुटे हुए हैं। 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज का लूट तंत्र चल रहा है वो भी कांग्रेस की मदद के साथ चल रहा है। उस लूट तंत्र को हटा के आम आदमी पार्टी यहाँ लोकतंत्र को स्थापित करने जा रही है। आम आदमी पार्टी इस चीज़ में विश्वास रखती है कि हम अपने कामों के मॉडल को, शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल के दाम, माताएं बहनों को सम्मान और सुरक्षा, जो हमारा मॉडल है उस मॉडल को हम जनता के बीच में रखते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली की जनता समझ सकती है, पंजाब की जनता समझ सकती है, तो मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। और वो जिस विकल्प की जनता इंतजार कर रही है वो विकल्प आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी बदलाव तय है। यहाँ भी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर 2023 का चुनाव लड़ेगी। गोराबाजार निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत एडिशनल एसपी से की है। एएसपी ने मामले की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। गोराबाजार में रहने वाला राजेश अहिरवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और उस पर मामला दर्ज करवाने की धमकी देते हैं। लिहाजा उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मेरी शादी 2020 में हुई थी सिद्ध बाबा कुंदन भवन के पास लाल माटी में। तो 3 महीने के बाद से ही मेरी वाइफ मेरे से वाद विवाद करने लगी, मेरे परिवार वालों से करने लगी। मैंने बोला आज नहीं कल सही हो जाएगा। मेरे शादी को 1.5 साल हो गए हैं लेकिन कंडीशन बिल्कुल नहीं सुधरी। और आज ही मेरे ऊपर बोलते हैं कि हम पुरानी लोन लिए हैं, आप अगर उसको नहीं चुकवाओगे। उनके माँ बाप बोलते हैं, साली गोलू, कि आपको झूठे केस में फंसा देंगे दहेज प्रथा में, आप हमारा कुछ नहीं जानते हो, लड़की का वजन आपको नहीं पता है। कितनी लिया था उन्होंने? लोन शादी के पहले लिए थे, 1.5 साल पहले। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि गोराबाजार टीआई को निर्देश दिए हैं कि दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करें और जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही करें। राजेश कुमार अहिरवार के द्वारा एक शिकायत शासन की प्रस्तुत की गई है अभी कि उससे उसकी पत्नी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये शिकायत अभी दी गई है, थाना क्षेत्र गोराबाजार से संबंधित है, जिसे हम थाना प्रभारी गोराबाजार को दोनों ही पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाकर और उन्हें समझाई देने के लिए अभी उनकी जो शिकायत है भेजी जा रही है। पहले उसमें उनकी दोनों की काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के बाद जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आईपीएल शुरू होते ही शहर में सटोरिये भी सक्रिय हो गए हैं। गोहलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने समता कॉलोनी स्थित घर में दबिश देकर आईपीएल का सट्टा खिला रहे एक सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य सटोरिया मौके से फरार हो गया। क्राइम ब्रांच और गोहलपुर पुलिस ने समता कॉलोनी में दबिश देकर अंकित चौरसिया को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि सोनू और अंकित चौरसिया आईपीएल का सट्टा खिला रहे थे। पुलिस को देखकर सोनू ठाकुर फरार हो गया, जबकि अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 1000 रुपए नकद, 4 मोबाइल, 1 एलईडी टीवी और 1 चाकू जब्त किया है। अनिल अंकित चौरसिया और सोनू ठाकुर ये आईपीएल का सट्टा अवैध रूप से खिला रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गोहलपुर की टीम ने संयुक्त रूप से वहां दबिश दी थी। इसमें अनी और अंकित चौरसिया पकड़ा गया था। सोनू ठाकुर वहां से फरार हो गया था। वहां इनके द्वारा आईपीएल का सट्टा अवैध रूप से खिलाया जा रहा था। उसमें
लाखों की मात्रा में लाखों की संख्या में उसमें रुपए का जो है वो हिसाब सट्टे का पाया गया है। और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें LED और मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप इत्यादि जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही साथ एक चाकू भी वहां से मौके से इनके कब्जे से जब्त किया गया है। थाना गोहलपुर में आरोपियों के विरुद्ध धारा 3-4 गैम्बलिंग एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा फरार सटोरिये की तलाश की जा रही है। गढ़ा थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गढ़ा क्षेत्र में सट्टा खिलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से 6,830 रुपए नगद एवं सट्टा खिलाने की सामग्री बरामद की गई है। गढ़ा गंगासागर तालाब के पास से 3 आरोपियों विजयगिरी गोस्वामी, बंटी झारिया और अभिषेक पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों पर सट्टा खिलाने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की टीम और गढ़ा थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्यवाही में आरोपियों के पास से 6,830 रुपए नगद एवं सट्टे की सामग्री बरामद की गई है। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना गढ़ा और क्राइम ब्रांच की टीम की संयुक्त कार्यवाही से गंगासागर तालाब के पास में 3 व्यक्तियों को सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया है। व्यक्तियों के नाम है विजयगिरी गोस्वामी, बंटी झारिया, अभिषेक पटेल। इन तीनों से 6,830 रुपये नगद राशि सट्टा की सामग्री के साथ में पकड़ी गई है। इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस का कहना है कि सट्टे के कारोबार में कुछ बड़े लोगों के नाम भी शामिल होने की आशंका है, लिहाजा जांच पड़ताल की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए VDV न्यूज।